उड़ाने का धमकी मिल रहा है, लेकिन इस पे एक जांच होना चाहिए कि आखिर ये लोग है कौन। हम तो अभी जस्ट पहुंचे ही हैं कोर्ट, बस नोटिस आई थी कि बम के बारे में हम लोग। ये वर्तमान सरकार जो है ये पंगु सरकार है। आप क्या बताना चाह रहे हैं पब्लिक को कि सब आदमी मौत से पहले मर जाओ? अगर जब तक हम लोग डीपली इसका नहीं जाएंगे, प्रशासन नहीं जाएगा, पूरी तरीके से इसका उद्भेदन निश्चित रूप से दिक्कत आएंगी इसमें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर। हम देखिए पूर्णिया सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद जो है सारा एडवोकेट बाहर है और उन लोग का जो क्लाइंट है वो घूम के जा रहे हैं, काफी गुस्से में है और कह रहे हैं कि बिहार के कई सिविल कोर्ट को धमकी मिल रही है, लेकिन आखिर इनके पीछे कौन है। अपराधियों की गिरफ्तार नहीं कर सकी पूर्णिया पुलिस, लेकिन पूर्णिया के एडवोकेट काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर धमकी देने वाला कौन है, उनकी गिरफ्तारी पुलिस क्यों नहीं कर रही है। हमारे साथ कई एडवोकेट है सीनियर, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, आप सभी लोग बाहर हैं और सिविल कोर्ट को आज धमकी मिली है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे सिविल कोर्ट को इस तरह की धमकी मिली है, लेकिन इनकी भी जांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रशासन अपना काम दुरुस्त रूप से कर रही है। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से धमकी मिली किसानगंज के बाद पटना, पटना के बाद पूर्णिया मिला? जी बिल्कुल, ये प्रशासन को भी इसमें मुस्तैदी से काम करनी होगी और ये पता लगाना होगा सूचना जो प्राप्त हो रहा है या ईमेल जो प्राप्त हो रही है वो कहाँ से आ रहा है। अगर जब तक हम लोग डीपली इसका नहीं जाएंगे, प्रशासन नहीं जाएगा, पूरी तरीके से इसका उद्भेदन निश्चित रूप से दिक्कत आएंगी इसमें उद्भेदन करने में। जी क्या कहेंगे? जी, इसको जांच करना जरूरी है। नहीं जांच करने पर अधिवक्ताओं के जानों पर खतरा हो सकता है। ठीक है, तो जांच करना बिल्कुल जरूरी है। जी, आप सभी लोग बाहर हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से धमकी मिली, इसको किस तरह से देख रहे हैं? इसको ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इसको लेके आज देख रहे हैं कि यहाँ प्रशासन चुस्त दुरुस्त तो है, लेकिन इसको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट परिसर के साथ साथ जहाँ वकील साहब लोग बैठते हैं वो भी, उसमें भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से चेक करना चाहिए। यहाँ भी तभी कुछ हो पाएगा इसका, और इसकी जांच होनी चाहिए कि हाँ ईमेल कौन भेज रहा है, क्या कब आ रहा है, किसके जरिए आ रहा है। लेकिन अभी तक तो कोई खुलासा भी नहीं हो रहा है। लेकिन आज ही ये धमकी मिली है, सिविल कोर्ट पूर्णिया को आज धमकी मिली है। पटना को भी मिला, किशनगंज को पटना मिली थी, तो पटना में तो आज बंद भी था और बाकी शहरों में भी बंद हुआ है। यहाँ भी बातचीत चल रही है जज साहब से कि हाँ कुछ दिनों के लिए यहाँ भी बंद किया जाएगा। क्या कहेंगे सर इसको? बिल्कुल, हमारे साथी अधिवक्ताओं ने बहुत ही अच्छा बात कहा है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये सारा चीज़ को मद्देनजर रखा गया है, जांच वाच हो रहा है। अधिवक्ता संघ को भी हम लोगों ने प्रेषित किया है कि बंद किया जाए ताकि इसका भी जांच सुरक्षित हो। सुरक्षा दोनों तरफ से होना चाहिए। पुलिस अभी जांच में जुटी है, क्या लग रहा है आपको? ये कार्रवाई तो बहुत जरूरी है। आखिर ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, साइबर सेल एक्टिव है यहाँ पर, वो भी कार्रवाई नहीं किया। कई जिलों में भी बहुत तरह का इस तरह का ईमेल आया, अभी तक इस पर एक्शन होना चाहिए और इस पर जरूर कार्रवाई हो। जी सर, क्या कहेंगे? आज धमकी मिला सिविल कोर्ट को, पुलिस जांच में जुट गए। जांच में जुटी, लेकिन कुछ खात खाली है। इस कारण से एक सप्ताह पहले भी स्टाफ का यानी कि ईमेल वगैरह का आया था और फिर आया, लेकिन मेल कौन कर रहा उसको पकड़ने में नाकाम है। इससे साबित हो रहा है सिस्टम कितना सड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है, हमारा देश इतना बड़ा देश है, एक छोटा आदमी मेल कर देता है, हम लोग इस तरह से बंद करते हैं, लेकिन मेल कौन कर रहा है उसको गिरफ्तारी नहीं हो रहा, पता नहीं चला मेल कर कौन रहा है। तो आप लोग इस तरह किस रूप में इसको देख रहे हैं? पुलिस कार्रवाई कर रही है, खाना पूर्ति कर रही है। खाना पूर्ति कर रही है। जी, अभी देखिए हमारे वकील साहब जो इधर है, अब इधर बम से उड़ा देगा, कुछ नहीं होने वाला। कोई भी यहाँ पे जब उड़न जो ना ही बम स्क्वाड है ना यानी कुछ भी जांच वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ तमाशा हो रहा है। बम स्क्वाड भी नहीं आया, कहाँ आया? देखिए नहीं, अंदर में आप जाइए, बैग में बम लेके घुस जाइए, कौन नहीं पकड़ने वाला। बैग में बम लेके घुस जाइए, इससे कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो पूर्णिया पुलिस तो कर हम जांच कर रहे हैं, तो वही आप जाइए ना, अब घुस के देखिए आपका बैग, इस बैग में क्या है नहीं, आप जाइए घुस के देखिए कौन चेक कर रहा है। इसमें बम हो सकता है, आप पत्रकार हैं, हो सकता है आप भी आतंकवादी हो सकता है आप ही बम लेकर आए होंगे, तो ये तो जांच से पता चलेगा ना। तो वही तो आप जाइए, देखिए कौन जांच करने वाला है। तो आपको लग रहा है कि पुलिस जो है जांच सही ढंग से नहीं कर रही, इसीलिए धमकी मिल रहा है? एकदम इसीलिए धमकी मिल रहा है। सुरक्षा की कमी, सुरक्षा व्यवस्था की काफी कमी है। प्रशासन चुस्त दुरुस्त नहीं है, जिस कारण इस तरह की घटनाएं हो रही है। अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त सही ढंग से काम करेगी तो इस तरह की घटना सुनने को नहीं है। प्रशासन के द्वारा सिर्फ लोगों को दिखावा हो रहा है कि आज यह हो रहा है, कल यह हो रहा है, लेकिन जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा है। चाहे कहीं का प्रशासन हो, पूर्णिया का हो या अदर कहीं का हो, कोई काम नहीं हो रहा है। पब्लिक अगर एक सिम भी खरीदता है तो उसका आधार कार्ड लिया जाता है। अभी जो ईमेल आया है उसका क्या, उसका आधार कार्ड नहीं होगा? है उसका आधार कार्ड से ईमेल नहीं आया होगा, उसका जांच नहीं कर सकता है अपना साइबर क्राइम?
अफवाह काले बनेले है ये। आइए थोड़ा सा। जी भैया, इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहेंगे आज सिविल कोर्ट को धमकी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये वर्तमान सरकार जो है ये पंगु सरकार है। यदि इस तरह की कोई सूचना भी आई थी कि कहीं बम प्लांट कर दिया गया है, कुछ भी किया गया है, तो सरकारों को हम लोग इसलिए चुनते हैं कि सरकार इन चीजों को गुप्त रखते हुए अपने ताकत से फॉरेंसिक टीम बुलाकर, बम स्क्वाड बुलाकर, डॉग स्क्वाड बुलाकर बिना केओस मचाए उनके बारे में निराकरण करने का काम करती। लेकिन उसने करना धरना कुछ नहीं है, एक केओस क्रिएट कर दिया। देख लीजिए आप क्या केओस है। क्लाइंट परेशान, एडवोकेट्स परेशान, परिस्थितियां इतनी नाजुक बन गई है कि बम फटे न फटे, लोग फट जाएंगे डर से। और ये डर पैदा करने का काम ये वर्तमान सरकार कर रही है। और इनके इन कार्यक्रमों का, इनके क्रियाकलापों का घोर निंदा करता हूं। क्योंकि जिस तरह से सरकार क्यों चुना जाता है, पब्लिक को सेफ्टी और सिक्योरिटी देने के लिए। जब सरकार ही डरा रही हो तो पब्लिक कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? आपको क्या लग रहा है जिस तरह से पुलिस काम कर रही है? इससे पहले भी 2 जिला को धमकी मिला है, तीसरा मिल रहा है कि पूर्णिया को भी सिविल कोर्ट को ऐसे नपुंसक सरकार जहां टुच्चे क्रिमिनल धमकी दे दे और सरकार का फटना शुरू हो जाए, ऐसे नपुंसक सरकार से उम्मीद क्या किया जा सकता है? तो आपको लग रहा है कि पुलिस जो है काम सही ढंग से नहीं कर रही है और सरकार भी इससे डरी है? देखिए, पुलिस काम कर रही है। सरकार काम 2 तरह से होता है। एक होता है जो काम दिखता है, एक होता है जो काम दिखाया जाता है। बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, वर्तमान में काम दिखाते हैं, काम दिखने लायक कुछ नहीं करते हैं, जिससे कि एक कानून का भय पैदा हो सके। कैसा कानून का भय है? जो कोई टुच्चा धमकी दे देता है और पूरा सिस्टम जैम हो जाता है। ये एक आज किसका शासन है? आप देखिए गौर से, तो गुंडों का शासन है कि गुंडों के एक मैसेज से पूरा प्रशासन ठप पड़ गया है। तो क्या हम गुंडों के शासन में जी रहे हैं? क्या गुंडों के शासन में जी रहे हैं हम? जी क्या कहेंगे? भाई साहब, सरकार केंद्र में भी आप ही का है और बिहार में आप ही है। डबल इंजन की सरकार है और कोर्ट की व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, तो आम पब्लिक का क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? आप तो पार्लियामेंट में भाषण देने 11 महिला से डर गए प्रधानमंत्री जी, तो वो डर के भाग गए। तो डर के जब भाग गए प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट से, तो हम लोग यहाँ कोर्ट छोड़ के भाग जाएंगे क्या? ये डर के भय नहीं बनाना चाहिए। उनको अपने तंत्र का मजबूती का सबूत देना चाहिए कि मेरी सरकार है, परिंदा भी पर मारे तो मेरे इजाजत से पर मारे। सरकार का माने ये होता है। और सरकार का मतलब ये नहीं है कि परिंदा पर मारे उड़ के लेके कोई लेके चले जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए सरकार को व्यवस्था का अपने लचीलापन है, ठोस पुख्ता नहीं है। अपने खाता में डबल इंजन की सरकार, चाहे वो बिहार का हो कि केंद्र सरकार की हो, सब ऐसे ही मिला वाला है। इसलिए सरकार व्यवस्था देने में नाकाम है। ऐसे सरकार को रिजाइन देना चाहिए और दूसरी सरकार अपना राष्ट्रपति शासन लागू चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो है हम लोग अपने आप को साइबर स्वैब मान रहे हैं, बड़े एक्सपर्ट मान रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में मेल आया, किसने भेजा, कहां से आया, बिना उसका उद्भेदन किए, बिना उसकी जांच किए आप पब्लिक में कैओस क्रिएट कर रहे हैं। आप क्या बताना चाह रहे हैं पब्लिक को कि सब आदमी मौत से पहले मर जाओ? एक बार आपने कोरोना के टाइम में इतना भय व्याप्त कर दिया कि जिसका हाथ पकड़े लोग कहता था पॉजिटिव हो, वो उसी टाइम में नेगेटिव रहता था, मर जाता था। क्या आप चाहते हैं वकीलों के साथ, क्लाइंट के साथ भी ये कंडीशन कर दें कि कोर्ट में आने से पहले वो बम से पहले खुद फट जाए? ऐसी स्थिति में ये जांच क्या विषय था और इसको कैओस बनाने की जरूरत नहीं थी। अंदर से इसका पता लगाना था कि मेल कहां से आया, सोर्स इनपुट क्या है, किसने भेजा। आप कहते हैं कि हम पाकिस्तान में जाकर के टेररिस्ट खोज लेते हैं और आपको यहाँ ईमेल भेजने वाला नहीं मिलता है। डरा हुआ प्रधानमंत्री जो औरतों के भय से पार्लियामेंट में नहीं आता है, मरा हुआ मुख्यमंत्री जो बोलने की स्थिति में नहीं है। हम लोग बेचारे हैं, पूरा बिहार आज रो रहा है, पूरा बिहार आज शर्मिंदा है कि हम किस शासन में जिंदा है जहां गुंडों के भरोसे शासन की बागडोर चल रही है। गुंडों ने कहा वकील नहीं काम करेगा तो एक मैसेज आ जाती है, किसने देखा मैसेज, कहाँ आया है मैसेज, मैसेज का इनपुट क्या है, मैसेज का सोर्स क्या है, जानकारी इसकी होनी चाहिए थी। बल्कि जानकारी यहाँ कैओस करने की दी गई है।
आज पूरा शहर त्रस्त है। आज यहाँ डर है कि बम है, हमको लगता है कि मेरे स्कूल में भी बम होगा, उसको लगेगा कि हॉस्पिटल में बम है, कल पता चलेगा रेलवे स्टेशन पर बम है। ऐसे में आप आम आवाम को सुरक्षा यही दे पा रहे हैं, यही सेफ्टी है क्या? इसी के लिए सरकार चुना जाता है? बिहार सरकार विलंब इस्तीफा दे। देखिए किस तरह से पूर्णिया के एडवोकेट जो है काफी गुस्से में। जी क्या कहेंगे, सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली? बार बार जो है कभी सिविल कोर्ट पूर्णिया को, कभी पटना हाई कोर्ट को उड़ाने का धमकी मिल रहा है, लेकिन इस पे एक जांच होना चाहिए कि आखिर ये लोग है कौन, इसके पीछे कौन है, क्या आखिर मंशा है उनका। कोर्ट को एक दिन बंद कर देने की वजह से हम लोगों के द्वारा इतना परेशानी होता है। कोर्ट आने के बाद में क्लाइंट लोग बहुत दूर दूर से आते हैं काम करने के लिए, और कहीं ना कहीं कुछ इसका एक रीज़न तो है जिसके लिए बार बार लोगों को धमकी दिया जा रहा है। इसके लिए एक स्पेशल टीम होनी चाहिए जिसमें हमारे प्रशासन के जिला पूर्णिया जिला के जितने भी प्रशासन के लोग हैं वो लोग भी अपने टीम को बैठाए हुए हैं। स्क्वाड आई हुई है, जांच कर रही है, पता चल रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। इससे पहले भी जो है बिहार के 2 जिला को धमकी मिला था, लेकिन पूर्णिया को अब धमकी मिला। इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या लग रहा है पूर्णिया पुलिस या फिर पुलिस जिस तरह से धमकी मिला अभी तक कोई बड़ा खुलासा भी नहीं हो पाया? देखिए पुलिस का अपना काम है, पुलिस अपना काम कर रही है, अपना जांच कर रही है, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि प्रशासन के थ्रू भी ऐसा काम होता है, प्रशासन के थ्रू ऐसा नहीं होना चाहिए, पुलिस खुद साथ करना चाहिए इस बात को। हाँ तो आप काहे लोग किस ऐसा तरह हो से रहा है? इसको देखते हैं? देखिए हम लोग अभी इसको किसी भी तरह से नहीं देख सकते, क्योंकि जब तक कुछ भी पता नहीं चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, धमकी ये क्यों मिल रहा है, तब तक कुछ भी नहीं हम लोग बता सकते। इसकी छानबीन पूर्णिया पुलिस के द्वारा और भी जहाँ जहाँ धमकी मिल रही है उसके पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा होगा, तभी कुछ पता चलेगा। जी क्या कहेंगे? बार बार हम तो अभी जस्ट पहुंचे ही हैं कोर्ट, बस नोटिस आई थी कि बम के बारे में हम लोग को पता चला है, बस अभी तक पता नहीं चल रहा है क्या कैसे हो रहा है। आगे देखिए कार्रवाई सब सर से पूछिए, सीनियर लोग से। अच्छा देखिए अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। प्रशासनिक कमजोरी है, जैसा कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में और आपको किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में 2 बार बॉम्ब थ्रेट दिया गया है, अभी तीसरी बार हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बॉम्ब थ्रेट आया है। तो जो भी है ये प्रशासनिक कमजोरी है और लगातार बेस्ड ऑन वो सूचना हम लोग एक्ट कर रहे हैं। हमारी टीम्स ऑन द वे है, अभी कोर्ट कैंपस कम्प्लीटली क्लियर है और सिक्योर्ड है। एक बार टीम आ जाती है हम लोग क्लियरेंस करेंगे, उसके बाद फिर आधिकारिक तौर पे आपको बयान दिया। अगल बगल जो लोग आने जाने रोक दिया गया है सर, जो भी विसिनिटी के हैं उसको हम लोग क्लोजर करके रखें प्रिकॉशनरी बेसिस। वो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, वो मेरे पास आधिकारिक तौर पे जब आ जाएगा तो मैसेज कब आया है सर? हम लोग को सूचना दी गई है, मेरे पास वर्बल सूचना आई है। जी जी अगल बगल के स्कूल में बंद कराया गया सर? हाँ, बगल पास का जो भी पेरीमीटर है उसको हम लोग क्लियर करके रखेंगे। बगल में एक स्कूल को भी उड़ाने के लिए नहीं ऐसा कुछ नहीं। सुरक्षा को लेकर सर बंद किया गया? हाँ, प्रिकॉशनरी मेजर है हम लोग। और ये सिविल कोर्ट को लेकर? सिविल कोर्ट को भी लेकर के जो सूचना आई है उसके बेसिस पे हम लोग आए। सुरक्षा को लेकर सर क्या क्या है सर? सुरक्षा को लेकर नहीं है ऐसा, अभी तो हम लोग प्रिकॉशनरी मेजर ले लिए हैं। कैंपस आप देख रहे हैं क्लियर। अच्छा लगातार इस तरह की मैसेजें आ रही है, पहले पटना भागलपुर भी है, उसके बारे में हम अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। जी जी थैंक यू सर।